अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। इन शो का आगाज़ कर रहे हैं एक ही ख़ानदान में मोहब्बतों के शगुफ़े खिलाने वाले मुख्तलिफ अरकान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जुनैद साहब? आप खैरियत से हैं? बहुत खुशी होती है आप जैसे इंसान से मिलके, माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपसे बात करके। हमारे व्यूअर्स बहुत मुतालबा करते हैं। मोहब्बत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाय 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 हाय। ये जुनैद साहब इल्मी और अदबी शख्सियत है बहुत। जी जी, ये सारा इल्म इन्होंने बसों में फक्की बेचते हुए ही हासिल किया। क्या करते हो दुरानी, इतनी खूबसूरत अदबी गुफ्तगू करते हुए ये क्या जोर जोर से बिट बनती है, जरा बिट बनती है। ऐसी आदत है ये दुरानी को ये करने की, कई दफा निशाना बांध के यूं करके खुद ही अपना शिकार उड़ा लेते हैं। दुरानी साहब, वैसे बाय द वे आप गायब कहाँ हैं? मैं तो मतलब 1-1.5 महीने से मुसलसल आपको फोन कर रहा हूँ, आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। 1.5 महीने से मुझे फोन कर रहे हैं, इतने वेले आप? यार उनकी मोहब्बत को तुम फरागत में बदल। हाँ जुनैद साहब, असल में इस दफा मैं 2 हफ्ते रह के आऊं जंगल में शिकार के लिए। वो 2 हफ्ते? हाँ। को बड़ा जानवर मिल गया था? हाँ, वो अब्बू ने दरख्तों पे मचान बनाई हुई थी ना, ऊपर चढ़ के सो गए तो नीचे से कोई सीढ़ी उठा के ले गई। अरे नहीं बेटे, वहां से तो मैं टानी से लटके नीचे आ गया था। असल में जुनैद साहब, मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। हाँ, अक्सर शिकारियों के साथ होता है ये। हाँ, वहां कौन सा मोटरवे बना होता है? हो जाता है। नहीं, फिर भी कैसे भटक गया रास्ता? जुनैद साहब, असल में मुझे एक वाकिफ शेर मिल गया था पुराना। अच्छा। बातें करते करते उससे बहुत दूर निकल गए। अच्छा। सूर्य गुरूब होने वाला था। ओए। शेर ने कहा, भाई बस दुरानी, तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी घर, तो तुम अब जाओ। बाबा शेर चला गया। मैं वहां खड़ा परेशान हो गया, पता नहीं चले किधर जाना है। ना गुस्सायन, ना वोट, ना कोई वार्डन। होता ना कि लिखा होता कि काला शाह काकू 20 मील। नो, आपकी नजर काला शाह काकू पे क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा लिखा होता है। अच्छा। बस थोड़ी देर बाद फिर मुझे गीदड़ों ने घेर लिया। गीदड़ों ने? मैंने उनसे कहा कि अभी मैं शेर के साथ जा रहा था। अब उस वक्त तो बड़ी सलामें कर रहे थे तुम, अब क्या हो गया? गीदड़ों को तो मैंने चक्कर चुक्कर दे दिया, जो पुराना शिकारी ठहरा। आगे मिले बंदर। अच्छा। उनके साथ मेरा ना, असल में क्या बताऊं कि दिल लग गया। पर्सनैलिटी क्लैश होगा। हाँ, दिल लग गया। हाँ। राव को 3 दिन राव, बड़ी इज्जत की उन्होंने मेरी। बस चौथे दिन मेरी बुरी शामत, मैंने ना उनके छोले खा लिए। बस फिर उनका एक बड़ा बंदर आया, बड़ी उसने मुझे गालियां वालियां दी। शुक्र है मुझे समझ नहीं आई गालियां, महसूस हो गई मुझे, क्योंकि वो गाली निकालता था फिर ऐसे ऐसे करता था। मैंने पता नहीं इसके पास भी पिस्तौल है, वो निकालने लगा। अच्छा। मैं खामोश रहा, मैंने दान से दान नहीं उठाया। फिर उसने, बड़े बंदर ने अपने बेटे को कहा कि जाओ इसको जहां से लेके आओ, वहां छोड़ के आओ उसको, ये तुम्हारे छोले खा जाएगा सारे। बस फिर उसके बड़े बेटे ने कहा, आओ भाईजान चले। अच्छा, भाईजान का? बस अल्लाह की दी हुई इज्जत काम आ गई, वरना उनका इलाका था, उनकी जगह थी, कुछ भी कर सकते थे। सही कह रहे, वरना बांदर क्या जाने संगाड़े का स्वाद। एग्जैक्टली। दुरानी, खुदा के वास्ते शो में तो इस तरह की बातें ना किया करो, लाइव चल रहा होता है। ऐसी बातें मोहल्लेदारों को सुनाया करो। ये शिकारियों की कमजोरी होती है, अपनी तरफ से किस्से घड़ के सुनाना। जाहिर है जंगल में कौन से वीडियो कैमरे लगे होते हैं। जी हाँ जुनैद साहब, हाजिरी का मकसद इस दफा ये था, आप चूंकि हमें बुलाते हैं इसलिए कि फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की जाएं। तो चंद दिनों से जो हमारे घर में बर्तन बज रहे हैं, उसकी वजह यूं है कि बहू मेरी, चूंकि माशाल्लाह बीबीए किया हुआ इसने, अच्छा, और जॉब करना चाहती। अच्छा। खामद उसका भी कहता है कि ठीक है, तुम जॉब करना चाहती हो तो करो, मगर वही हमारे घर की विलन मौसूफा तशरीफ फरमा है कि भाई बहू घर से बाहर निकलेगी, वो भी जॉब के लिए, तो ये तो मोहल्ले में बड़ी बेइज्जती है हमारी। अगर बहू का शौक है, जरूरत है, शौहर इजाजत दे रहा है, फिर आपको क्या एतराज है? जुनैद भाई, कैसे इजाजत दे दूं? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन हमारी 7 पुश्तों में किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। भाई आपकी 7 पुश्तें तो बहरी जहाज के पुश्ते बनाती थी। उसमें तालीम की जरूरत नहीं होती। क्या मतलब? मेरा मतलब है जुनैद साहब, ये कोई है कोई वजह?
भाई किस अगर नहीं की तो बेवकूफी होगी, या चले कह लें कि नहीं ऐसा माहौल बना होगा, या ऐसा या नहीं जरूरत पड़ी होगी, या जरूरत नहीं पड़ी होगी, या किसी को शौक नहीं होगा। जुनैद साहब अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत मुझे भी नहीं है, मगर एक बच्ची जो है अगर उसका ये जहन है कि मैं नौकरी करूं, मैं घर में फारिग बैठी रहती हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई। असल में मसला ही ये है जुनैद साहब कि जब तक हम इस फिक्रे को खत्म नहीं ना करेंगे कि जरूरत है तो फिर लड़की नौकरी कर ले, इस तरह जो लड़कियां नौकरी के लिए निकलती हैं शौक के लिए, अपने मेहनत करने के लिए, या वो जॉब करना चाहती हैं, अपनी मसरूफियत चाहती हैं जी। तो हम जो बुजुर्ग हैं इर्द गिर्द के, हम समझते हैं कि जी ये लोग कहेंगे कि शायद इनको जरूरत पड़ गई है, इनके पास कुछ है नहीं खाने को। भाई अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है और वो चाह रही है कि मैं बाहर जाके नौकरी करूं तो वो करे, बिल्कुल। वो जरूरी नहीं है कि गुर्बत की वजह से ही सिर्फ नौकरी की। दूसरी बात ये है कि अगर शौहर इजाजत दे रहा है, जैसा भी है शौहर, जितना भी है शौहर तो शौहर है ना, ये क्या बात है? जितना भी है, मेरा मतलब है इजाजत तो दे रहा है ना जी शौहर। हाँ जी, मेरी बीवी नौकरी करती है, मैंने खुद उसको इजाजत दी हुई है। चल यार तुम कौन से चेयरमैन पीसीबी लग गए हो? एक मिनट ठहर जाओ, तुम्हें कहा खामोश बैठा करो। मेहमान भी आए हो तो लाजमन तुमने बीच में कोई ना कोई बात कर रही है। जुनैद साहब मसला ये है कि ये बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची है, इसने तालीम हासिल अगर सारी जिंदगी ये सोच के की है कि मैं पढ़ लिख के कहीं जॉब करूंगी, तो हम क्यों उसकी ख्वाहिश को, उसकी सारी जिंदगी की प्लानिंग को चकनाचूर कर दें? बिल्कुल भाई, तुम्हारी अगर 7 पुश्तों में नहीं किसी ने नौकरी की, नहीं किसी को इजाजत मिली, या नहीं ऐसा मौका बना, तो वो तुम्हारी बात है, उससे क्यों तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो? नहीं, लेकिन भाभी मुझे बता रही थी कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं की लेकिन बिजनेस बहुत सारी फैमिली मेंबर्स ने किया है। ये जी माशाल्लाह, इनके तो बहुत सारी खवातीन जो हैं वो खजूर के पत्तों की टोकरियां भी बनाती रही हैं। ऊंटनी का दूध मेरा ख्याल है तुम्हारी बड़ी खाला बेचती थी। और फिर जुनैद साहब आप हैरान होंगे सुन के, इसकी 2 बड़ी बहनें जो हैं उनके बनाए हुए मूड़े और वो मोर शोर ये जेलम से आगे बहुत बिकते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अपने हाथ का हुनर है, घर में बैठ के कर सकता है बंदा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये तो घर के कामों से जान छुड़ाने के लिए नौकरी करना चाह रही है। और खुदा के वास्ते क्यों ऐसे बातें कर रही हो? बीबी किया हुआ बच्ची ने, अब क्या उसको घर में काने सुटा दूंगे, चलो बूढ़े बनाओ बैठ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी आप। जुनैद साहब, मामा तो पता नहीं किस दौर की बातें करती हैं। मैंने बीबी किया हुआ है और मैं घर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, सारा दिन कुछ है ही नहीं करने के लिए। बीबी आपका मशवरा दूं, हमने बीबी ये जो किया हुआ है ना, आप बोरियत से बचने के लिए ना अपने शौहर को घुट पे बिठा के ना सामने किसी कॉलोनी में पानी रख के सारा दिन ऐसे ऐसे करवाया करें इससे। जुनैद साहब, शायद वो बच्ची बेचारी ये सारे तजुर्बे करने के बाद फैसला कर रही है। कद्दूस साहब, वो हमारा लखते जिगर है। मुझे भी मालूम है लखते जिगर है, मगर उसकी जिस्मानी बनावट के हिसाब से ही बात करनी है ना। जुनैद साहब, असल में बात पता है क्या है, ये जो खवातीन होती है ना जी, ये आपस में पता नहीं क्यों, खास तौर पे सास और बहू, ये लाजमन ऐसी खुंदक रखती हैं अपने जहनों में, अपनी एक जहनीयत में मुखालफत सी बना। अगर वो ना जॉब करती ना तो फिर मौसूफा ने कहना था कि सारा दिन घर में पड़ी रहती और जॉब क्यों नहीं करती। यही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चूंकि वो अब कह चुकी है कि मैंने जॉब करनी है, तो मौसूफा ने मुखालफत तो करनी है। अगर वो कह देगी कि मैंने जॉब नहीं करनी, मुझे कोई ना कहे जॉब करने के लिए, फिर कहेंगी कि हद हराम है, नवाबों की बेटी है। भाई अगर चाह रहा है खावन जॉब करे तो फिर कर ले, क्या है। इस तरह नहीं होना चाहिए। खुदा के वास्ते बहू को भी कम से कम इंसान ही समझना चाहिए और उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप घर के दूसरे मेंबरान अपनी बेटी को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जुनैद साहब, अपने खावन को एक चाय का कप तो बनाकर नहीं दिया आज तक इसने, तो नौकरी ये खाक करेगी। एक मिनट, इस तरह ना करो। वो खावन से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, पूरा कप ना सही चम्मच के साथ तो वो चाय पिला देती है कभी कभी। डैडी, मैं बड़ी खिदमत करती हूँ इनकी। मेरी जान, मैं खिदमत करवाना भी नहीं चाहता, अगर आपने नौकरी करनी है तो करो, लेकिन मामा मुखालफत करती हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। देखिए ना जरा, इतने अब ताबेदार बच्चे हैं, इतना अदब करने वाले हैं, तो भाई खुदा के वास्ते उनको कुछ अपनी मर्जी भी करने दो। ये ना हो कि फिर एक दिन वो सामने खड़े हो जाए। जुनैद साहब, इतनी नाइस बच्ची है मेरी,
कभी भी इनके घर की मुझे कोई बात नहीं बताई। यकीन करेंगे आपकी बेटी की इतनी बड़ी खूबी है कि 1000 खामियों पे भारी है कि अपने ससुराल की बातें मैके में नहीं बतानी। जी हाँ, जी हाँ, जबरदस्त। ये आपकी अच्छी तरबियत का नतीजा है। एग्जैक्टली। ये नौकर ने 1-2 दफा मुझे बच्ची की मुश्किलात के बारे में बताया है कि आपकी बेटी ने अचानक एक दिन पंखा तेज कर दिया और छोटे साहब उड़ के दीवार को लगे। ओहो अब्बू, मैं योगा कर रहा था। इतना अच्छा कीमा पकाती है मेरी बेटी, लेकिन बदकिस्मती है ना कि कीमे की बोटी भी उसके खामद के मुंह में फंस जाती है। हालांकि आप जानते हैं जुनैद साहब कि कीमा तो कुक्कड़ भी खा लेता है। यार दुरानी फिर उस तरफ को बात लेके जा रहे हो। कहना मैं ये चाहता हूं जुनैद साहब, आपके तवस्सुत से आवाम को भी और आपके प्रोग्राम में भी ये अर्ज करना चाहता हूं कि बच्चियों को खुदा के वास्ते कुछ हकूक इतने दें कि वो अपनी जायज मर्जी पूरी कर। एटलीस्ट उसको इज्जत का और वकार का और ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, आप ये अगर देखें कि जहां जॉब करना चाहती है वहां अच्छा माहौल है, पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर घर भी मुतासिर नहीं हो रहा, शौहर इजाजत दे रहा है, माँ बाप इजाजत दे रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको उसके शौक की, उसकी राय का एहतराम करना है। ये मुखालफत कर करके ना इन चीजों की, तो हमने बच्चियों को चढ़ा दिया, उनका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। हाँ। बच्चियों को, खास तौर पे बेटियों को कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको उनका साथ देना चाहिए। एग्जैक्टली करने से कॉन्फिडेंस मिलता है। अब मेरी तरफ देखें जुनैद साहब कि मैं बचपन में जंगल की कहानी सुनकर डर जाता था। अच्छा। रोया करता था। अब वही जंगल है जो मुझे अपना घर लगता है। अच्छा। क्यों कि मैं रेगुलर जाता हूँ वहां। और वैसे भी मतलब फैमिली लाइक लगता है आपको, ये बड़ी बात है। जी हाँ, ये तो माशाल्लाह, आप जंगल में जाए तो जंगल इसे अपना घर लगता है, अपने घर में दाखिल हो जाए तो घर जंगल लगना शुरू हो जाता है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, हमारे यहाँ ऊपर तले कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत भी बने हैं और उन पर बहुत ज़्यादा उसके बाद बहस भी हुई है। कई तरह की आरा भी सामने आई हैं और आरा का तसादुम वो भी देखने में आया है। और उन सारी बातों का जो महवर मरकज़ था जिस पर डिबेट हुई है वो ये है कि बच्चों की तरबियत पे जोर दिया जाए। हाँ जी। अब बात यह है कि ये जो मॉडर्न पेरेंटिंग है ना, ये वालदैन का रोल, पेरेंटिंग मीन्स वालदैनियत, यानी वालदैन अपना रोल कैसे प्ले करें, इसमें थोड़ा सा हमें हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। हमें प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक होना चाहिए। थोड़ा सा हमें इस कड़वी हकीकत को या हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारे जो हकायक हैं, जो दुनिया है वो बदल चुकी है। इसलिए जो पेरेंटिंग के जो असूल हैं वो भी अब नई हैयत इख्तियार कर गए। यही तुम्हें राय हमेशा कहता है, तुम उसकी बात नहीं सुनते। यार नहीं भी मानता तो मानना तो पड़ता है। वो मनवा लेते हैं बच्चे अब। सर मेरे ख्याल पहले भी बात की थी मैंने कि 50 साल पहले भी लोग यही कहते थे कि दुनिया बदल गई है। दुनिया तो बदल, असल में 50 साल पहले भी दुनिया बदल गई थी और 20 साल उसके बाद भी दुनिया बदल गई है। दुनिया बदलती जा रही है। दुनिया हर 5-10 साल के बाद, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ दुनिया बदल रही है। असल में ये वाली सदी ये इसलिए बड़ी, हमारी एज जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा महसूस होती है बदली हुई कि ये जो है ना जी, ये डिजिटल वर्ल्ड बन गई। जी। ये जो मोबाइल और ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसने हिला उल्टा के रख दी है दुनिया। देखिए उससे पहले भी तब्दीलियां बड़ी तेजी के साथ रूनुमा हुई थी, माशरे में भी, आपकी इकोनॉमी में भी, हर जगह पे, समाज में हर जगह पे तब्दीलियां, लेकिन इतनी तेजी के साथ नहीं आई थी जितनी पिछले 20-25 सालों के दौरान तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही डिजिटल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। बहुत खतरनाक हुआ भाईजान ये है कि हम बाज हकीकतों से आंखें चुराते हैं। हम अभी भी इस जोम में या इस खुशगुमानी में मुब्तला हैं कि जनाब अमेरिका और यूरोप वालों को क्या फिक्र कि वालिदैन का रोल क्या होता है, पेरेंटिंग क्या होती है। हम ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, हम ज्यादा अच्छे वालिदैन हैं। हम कई तरह की बातों पे ये कह के अपनी इस खुशगुमानी के नतीजे में पर्दा डाल देते हैं। हम असल में बहुत ज्यादा अच्छे वालिदैन नहीं रहे। हमें इस कड़वी हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। बात यह है पेरेंटिंग मीन्स बच्चों की तरबियत। हमने बच्चों की तरबियत
कुल्ली तौर पे स्कूलों पे डाल दी है। हम बच्चे की फीस जहां पे 5 रुपए अफोर्ड करते थे, हमने दुगनी मेहनत करके, दोनों ने मिलके, मियां ने भी बीवी ने भी मिलके उसके बच्चे की फी का, स्कूल फीस का एहतमाम कर लिया, उसके लिए महंगे स्कूल का इंतखाब कर लिया और दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी जो है वो स्कूलों पे डाल दी। अच्छा, हमारे यहाँ अब वैसे कुछ देखने में आ रहा है कि जो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो वालदैन को बुला के काउंसलिंग भी करते हैं और पेरेंटिंग की तरबियत भी देते हैं कि आपने अच्छे वालदैन कैसे बनना है, और इसमें हमारा जो रोल है वो लिमिटेड है। असल में बच्चे ने सब कुछ घर में सीखना है। हो क्या रहा है, अब पूरी दुनिया में इतनी तेजी से तब्दीली वाक़ई हो रही है कि बरतानिया जैसा मुल्क, जो इसको हम बहुत समझते हैं कि वहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम टूट फूट का शिकार है और वहाँ पे जो फैमिली सिस्टम है वो बिल्कुल जवाब दे चुका है, तो बाज़ हकीकतें जो हैं वो हमारे क़यास के करीब तर नहीं है। यानी हम जो सोचते हैं वैसी नहीं है। कि लंदन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक जो पहले से जारी थी, अब इख्तिताम पजीर हुई है, वो गार्जियन में शाया हुई है, जो बरतानिया का मारूफ अखबार है, वहाँ पे शाया हुई है। उसमें यह पता चलता है कि आज से 30 साल पहले बरतानिया के जो वालिदैन थे वो अपने बच्चों को यौमिया औसतन सिर्फ 20 मिनट देते थे, सिर्फ 20 मिनट का टाइम देते थे, और उसमें से भी जो बाप है वो सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता था। आज आलम यह है कि जो ब्रिटिश पेरेंट्स हैं, बरतानवी वालिदैन जो हैं, वो अपने बच्चों को 1 घंटा देते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अजीब सा लगता है कि जब दिन में आप सारा वक्त गुजारते हैं तो फिर 1 घंटा और 20 मिनट क्यों? तो कभी गौर करने की जरूरत है कि ये जितने वक्त की मैं बात कर रहा हूं, इसको कहा जाता है क्वालिटी टाइम। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। क्वालिटी टाइम क्या है? क्वालिटी टाइम ये है कि जब आप अपने बच्चों के साथ होते हो तो सिर्फ अपने बच्चों की ख्वाहिशात, उनके मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढाल के उनके साथ वक्त गुजारते हो। यानी जितना वक्त आप गुजार रहे हो वो उनके लिए गुजार रहे हो, वो अपने लिए नहीं गुजार रहे। आप उनके मिजाज को पेश नजर रखते हो। आपकी जो ख्वाहिश है, आपका जो दिल कर रहा है, उसको आप थोड़ी देर के लिए पसे पुष्ट डाल देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। और अब वहां पे एक और उल्टा वक्त ये भी आ गया है बरतानिया में कि पहले वालदा वक्त गुजारती थी, अब वालिद बहुत ज्यादा बच्चों के साथ वक्त गुजारने लगा यूरोप में, इसलिए कि उनको अपने फैमिली सिस्टम के टूटने का, बिखरने का, शराजा बिखरने का बहुत शिद्दत से एहसास है। और हम क्वालिटी टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजारते। हम कहते हैं कि आप तो सारा दिन बच्चों में होते हैं। सारा दिन बच्चों में तो होते हैं, बच्चों ने भी अपने अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, अम्मा ने भी पकड़े हुए हैं, अब्बा ने भी पकड़ा हुआ है। तो हम वो टाइम जो हम अलग अलग गुजारते हैं, बेशक बच्चों की मौजूदगी होती है, लेकिन हम वो वक्त बच्चों के साथ नहीं गुजार रहे होते, वो मोबाइल के साथ गुजार रहे होते हैं। या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि हम अपने साथ ही वक्त गुजार रहे होते हैं, बच्चों के साथ नहीं गुजार रहे होते। जी, आप तो कुछ अपनी बचपन की बातें ही याद कर लेना। जी, मैं तो किसी वक्त सोच के बड़ा दुखी होता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हम पे कितनी मेहनत की हुई है भाई, उठने से लेकर रात सोने तक, खाना खाते हुए, नमाज के लिए, फिर उनकी स्कूल की जो स्कूल वर्क होता था उसमें, हर जगह कपड़े पहनने में, जूता पहनने में, दायां पांव पहले पहनो, ये करो वो करो, छोटी छोटी चीजें खाने की टेबल के ऊपर सिखाई जाती थी। अब तो ऐसा है ही नहीं। हाँ जी। अब तो अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने नहीं खाना, अच्छा जी नहीं खाना, नहीं खा रहा, मैं क्या करूं, मंगा दें बर्गर, मंगा दें पिज्जा, मंगा दें आप सैंडविच कोई। ये सारी चीजें जो है ना जी, ये बड़ी मेहनत के साथ आदात बच्चों को डालते थे वो वालिदैन। अभी कल या परसों तुम इस बात का जिक्र कर रहे थे, हम पहले भी कई दफा इसको मेंशन कर चुके हैं कि इकट्ठा खाना खाने की कितनी बरकत थी। अब उसमें हम अपने शो में भी पहले बता चुके हैं कि दिन में 3 मरतबा तो छोड़ो, जो फैमिलीज, ये पाकिस्तान में नहीं, ये अमेरिका की तहकीक बता रहा हूं कि जो फैमिलीज दिन में 1 मरतबा भी खाना खाती हैं, इकट्ठे खाना खाती हैं, उन बच्चों में किसी किस्म की भी आदतें बद, जिसको ड्रग्स में मुब्तला होना कहते हैं या
कोई नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाना या जराइम में मुलविस हो जाना, वो 100% यानी दुगना कम हो जाता है खतरा उनमें, उन बच्चों में जो फैमिली दिन में एक दफा भी इकट्ठे खाना खाती है। हाँ जी, अब तो इकट्ठे बैठे हुए भी खामद जो है वो अपना मैसेज लुका रहा होता है, बड़ा मुंडा अपना मैसेज इधर को करके कर रहा होता है, छोटा मुंडा अपने काम से लगा है, मतलब इस तरह। लेकिन सबसे मुश्किल रोल माँ का है, जो मैसेज भी कर रही होती है और शौहर का मैसेज भी देख रही होती है। डबल रोल हाँ। किसी भी ड्रामे में मुश्किल होता है। वैसे ईमान से वाकई ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमने ना जी बच्चा जो है ना, वो जिस तरह कपड़े नहीं रेडीमेड हम अब ले आते, उसी तरह हम ये सोचते हैं कि मुंडा भी रेडीमेड ही बड़ा हो जाए, यानी बच्चा जो है वो भी बस रेडीमेड ही किसी तरीके से बड़ा होके तो वो बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा नहीं है। जिस तरह पहले हम सूट सिलाने के लिए बड़ा तरद्दुद करते थे, हम जाके कपड़ा खरीदते थे, फिर जाके माप देते थे, फिर दर्जी के चक्कर लगाते थे, फिर जाके हमें कहीं वो सूट पहनने को मिलता था। इसी तरह बच्चा जो है उसको भी बड़ा आदमी बनाने के लिए, उसकी शख्सियत को सीने के लिए, उसकी शख्सियत बनाने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जद्दोजहद, सॉरी मैं जहद मैं कह रहा हूँ कि हालात बदल गए हैं। हमारे दौर में वो ये होता था कि जो क्वालिटी टाइम हो या टाइम हो जो स्पेंड किया जाता था, तो हम पर ये फर्ज था कि हमने माँ बाप के साथ मोहब्बत भी करनी है और इन रिटर्न माँ बाप को अपनी जिंदगी भी देनी है। लेकिन अब जो हालात बदले हैं, इसलिए वक्त गुजारना बच्चों के साथ जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भी जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहें, तो दुनिया में उसके लिए इतनी दिलचस्पी का मवाद और साजो सामान मौजूद है कि वो अगर आप बच्चे को तवज्जो नहीं देंगे तो इस बात का खदशा मौजूद है कि बच्चा भी फिर आपको वक्त नहीं देगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, दिलचस्पियों में खो जाएगा। और यार ये तो मैं ये गौरी की मिसाल देता हूँ आपको, मतलब गौरी किसी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ या कोई, ये लगता है वैसे लगता तो चलो है, बाखुदा ये मैं सीरियस बात करने लगा हूँ। इसकी मैं देख के ना जी शख्सियत और इसका मैनरिज्म और इसकी गुफ्तगू, ये तो सारी दुनिया कहती है कि आज तक इसने थिएटर पे भी कभी कोई ज़ुबानी या वल्गर बात नहीं दुनिया। तो वैसे भी आम लाइफ में भी हम लोग तो दोस्त हैं, चूंकि हम जानते हैं डिसेंट आदमी, तो मैं अक्सर इससे कुरेदता रहता हूँ। तो फिर ये पता ये चलता है कि भाई इसके वालिद साहब जो थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन, वो बड़े डिसेंट आदमी थे और उन्होंने इन लोगों की तरबियत ऐसी की है। देखो रिश्तों की अहमियत बताई हुई है। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में नहीं पढ़े, को आला यूनिवर्सिटियों में, मगर वो वालिदैन की तरबियत से इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन शख्सियत के मालिक। अजीजी, मैं भी जब कोई टाइम मिलता तो मैं बच्चों में जाता हूँ। मेरी कोशिश देखिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। बच्चों की क्या ख्वाहिश है ये एक अलग मौजू है, लेकिन बहरहाल गौरी की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को टाइम दे। यार बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता, यार हमें शरारत नहीं किया करो। वैसे कह रहा हूँ, आप बच्चों के साथ जब टाइम देंगे तो बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता आपसे एसोसिएशन बन जाती है। यानी इंज कह लो चलो गौरी दे वाले ना कि बच्चे का डर ले जाता है। ओह माय गॉड, कब लोगे तुम लोग मुझे सीरियस? कभी नहीं, हमने लाफ्टर खत्म करने ये लाफ्टर का दीवाना हो चुका है। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सबने अपना कोविड टेस्ट तो करवा लिया होगा ना? यस सर। सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव है। जी सर, हम तो रोजाना आपसे पूछना चाह रहे होते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने करवा लिया हुआ है? भी नेगेटिव हूँ। अच्छा जी, आज हम क्लास में एक ऐसी जानदार चीज डिस्कस करेंगे जो घर में शौहर की हाकमियत भी कायम करने में मुआवन साबित होती है और शौहर को बिस्त कराने में भी। सॉरी सर, मैं आपके लेक्चर से पहले एक बात करना चाहता हूँ। जी जी बेटा बताएं। सर आपका बहुत थैंक यू, ये जो आपने को एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है। जी जी बेटे, इंशाल्लाह अब मैं बीए कर जाऊंगा। सर मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी कोई क्लास फेलो कहे, गौरी सुनो तुम्हारे पास केमिस्ट्री के नोट्स हैं? मैं कहूं
है तो सही, लेकिन मेरी क्लास का टाइम हो गया और मैं तेज से निकल जाऊं। अच्छा। और लड़की दांतों में पेंसिल दबाकर सोचे कि लड़का ऐसे नहीं क्लास में टॉप कर जाता। या लड़की दांतों में पेंसिल दबा के ये सोचे कि मैं गलत मुंडे नु कह बैठी। अच्छा बच्चों देखो, संजीदगी बहुत जरूरी है। अगर आप हसूल इल्म चाहते हैं तो आपको संजीदा होना पड़ेगा। कहीं लड़की देख लें ये लोग पागल हो जाते हैं, बेवकूफ। आपको मैं रोज करीना कपूर को देखता हूँ, मैंने तो कभी उसको ना बुलाया है ना, मैं ईमान से मैं मुंह नहीं लगाता। मेरी अम्मी टीवी बंद करती है, मैं नहीं मुंह लगाता। अच्छा आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस जानदार मखलूक का जिक्र कर रहा हूँ, आप बताएं जी। मैं बताऊं सर जी? कॉकरोच। कॉकरोच सर वही एक चीज है जो घर में खामद की अपना हुकूमत को कायम रखती है। जब कॉकरोच नजर आ जाए बीवी को, और कहा यह जाता है कि अगर बीवी को कॉकरोच नजर आ जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर नजर आने के बाद वो गायब हो जाए तो उसके लिए मसला है कि वो कहां चला गया। सर मैंने सुना है आपके घर में कॉकरोच निकला है तो आप हमारी उस्तानी से ज्यादा चीखे मारते हैं। अच्छा आप कॉकरोच के बारे में ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि कॉकरोच जो है जब इंसान उसको पकड़ता है तो वो उसको एंजॉय करता है। अच्छा। हाँ, वो इंसानी टच को पसंद करता है कॉकरोच। हेलो देखो ना ये कॉकरोच की हरी तक रोशन बने। अच्छा जी, कॉकरोच के बारे में 2-3 बुनियादी बातें आप हमेशा याद रखें कि कॉकरोच हर चीज खाता है। कॉकरोच ऑलमोस्ट हर चीज खा जाता है, कसमों के। कसमों के। और कॉकरोच के बारे में हम ये समझते हैं कि बड़ा सुस्त रफ्तारी से चलता है, ऐसी बात नहीं है। कॉकरोच 1 घंटे में 3 मील का सफर तय कर सकता है। ये कमोबेश इंसानी जो स्पीड है चलने की उसके बराबर है। वाह वाह वाह, इसका मतलब है उसकी अगर समनाबाद रिहाइश हो तो वो शो में घंटे में आ सकता है। सर ये कॉकरोच की कॉपी करते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं तो सीरियस आदमी हूं। सीरियस है बेटा, इसीलिए तो आप लड़कियां आपसे केमिस्ट्री के नोट्स मांगती हैं। तो सर वो मांगती हैं तो फिर अल्लाह भी तो उन्होंने पूछेगा। फरा अगर आप कहोगी तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ पैदल। फरा इसके साथ में जाना, ये रास्ते में मांगने लग जाता है। हाँ। अच्छा कॉकरोच के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि वो बगैर कुछ खाए पिए 1 महीने तक जिंदा रहता है। बगैर सांस लिए वो 40 मिनट तक जिंदा रह सकता है। 2 हफ्ते तक वो पानी में जिंदा रहता है। और सांस लिए बगैर इसलिए जिंदा रहता है कॉकरोच कि वो मुंह से सांस नहीं लेता। उसके जिस्म पे अल्लाह ताला ने सुराख, पोर्स ऐसी बनाई हुई हैं जिससे वो ऑक्सीजन इनटेक करता है और वो 40 मिनट से भी ज्यादा जिंदा रहता है। मैं भी सर वो बंद जगह पे रहता है और पाइप में रहता है। हाँ अच्छा, और कॉकरोच के बारे में मैं भी सोचता था कि कॉकरोच को मारो तो खून नहीं निकलता, वो खाता है कुछ नहीं तो खून का निकले। खाता है कुछ नहीं, उसको मिलता ही कुछ नहीं। कॉकरोच का अगर सर उतर जाए उसके धड़ से फिर भी वो 1 हफ्ते से ज्यादा तक जिंदा रहता है। वजह वही है कि वो जो है सांस जो है वो अपनी जिल्द से लेता है। हाय 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 हाय, देखे ना जरा अल्लाह की कुदरत। हाँ जी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी चीज दुनिया पे बना के छोड़ी हुई है कि आप उसके मुतल्लक सुनना शुरू हो जाएं मेरे जैसे किसी अपना सर जैसे किसी अक्लमंद बंदे से तो आप हैरान हो जाएं। सर मैंने सुना है कि कॉकरोच इतना सख्त होता है कि एटमी धमाके से भी नहीं मरता। नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है। ये असल में जब जापान में 2 एटमी धमाके हुए थे उसके बाद ये पूरी दुनिया में बात मशहूर हुई थी कि हिरोशिमा और नागासाकी में सिर्फ कॉकरोच जिंदा बचे हैं। ये गलत बात है। उसके बाद ये तहकीक हुई थी कि कॉकरोच क्या कोई भी सांस लेने वाली चीज एटमी धमाके के बाद जिंदा नहीं बच सकती। सर मैंने तो ये सुना है कि डॉक्टर कदीर खान साहब ने एक दफा अपने घर से कॉकरोच को बाहर निकाला था। हाँ। तो उसने बाहर जाके ये मशहूर कर दिया कि मैं तो एटमी धमाके से भी नहीं मरता। और कॉकरोच के बारे में ये भी ज़हन में रखें कि वो छोटे से छोटे सुराख में भी दाखिल हो सकता है और आप उसका रास्ता रोक नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्क्वीज होके वो उस सुराख से निकल जाता, अपने आप को उस तरह ढाल लेता है। ढाल लेता।
वाह सर, ये फरा पहले दिन आई है तो आपने जानबूझ के ये टॉपिक इसको भगाने के लिए चुना है? मैंने खवातीन को हौसला देने के लिए कॉकरोच का मौजू चुना है कि कॉकरोच कोई ऐसी डराने वाली चीज नहीं है कि उससे आप खौफजदा हो जाए। नहीं सर, आप अगर कॉकरोच पे लेक्चर ना भी देते तो फरा 4 दिन इस क्लास में बैठेगी तो इसका तो खौफ उतर जाएगा। हाँ, जाहिर है। फरा ने जिस बच्चे से केमिस्ट्री के नोट्स मांग लिए हैं उसके बाद डरने वाली को बात रह गई। अच्छे सारी क्लास को बेइज्जत कराते। ये जो बाकी स्टूडेंट है ना, ये मुझे तंग करते हैं, लेकिन वो जो डब्बियों वाला स्टूडेंट है ना, वो बहुत इनोसेंट है। इनोसेंट नहीं है बेटे, मसला ये है कि इसकी बीवी शो देखती है। चलो 2 नुकसान कराई जी ना, एक ये 10 तारीख की शादीशुदा है। बेटे इसकी बेगम तो इसको ऑर्डर नहीं करने देती फोन पे। क्यों? ये दूसरे एंड से खातून बोलती है। सर असल में बात बता क्या है, वो मुझ पे एतबार तो करती है मगर उसे दूसरों पे एतबार नहीं। जमाना बहुत खराब है बेटा। जी हाँ, वो कहती है मुझे, सर मुझे अक्सर कहती है, वो कहती है एक हमारा एसी खराब है और एक जमाना बहुत खराब है। सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि काकरोच से दमा फैलता है। फैलता नहीं है, लेकिन अगर किसी इंसान में पहले से दमा यानी मर्ज जो है वो मौजूद है तो उसको दोबारा ट्रिगर कर सकता है अगर कॉकरोचेस की कॉलोनी हो। और कॉकरोचेस जो हैं वो दीगर बीमारियां भी फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घर में कॉकरोचेस को कभी भी पनाह ना लेने दें, अपनी बीवी की भी खुशनुदी हासिल करें और बीमारियों से भी बचें। जैसा अगर ये जिस्म पे फिर जाए तो कोई इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। थैले तेरे जिस्म ते केड़ा खोया मलिया जेड़ा उन्हें ला के ले जाए। अच्छा सर, ये कॉकरोच उड़ भी लेता है और पैदल भी चल लेता है? अच्छा, ये भी गलत तस्वुर है कि कॉकरोच जो है वो उड़ता है। वो कॉकरोच से मिलते जुलते दूसरे स्पीशीज है जो उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। अच्छा, कॉकरोच जो है ये उड़ता नहीं है, सर ये वो चलता फिर बड़े है। फराडी है, शनाख्ती कार्ड तो उन्होंने कॉकरोच वाला ही बनवाया हुआ है। सोचे अगर बीवियां चलने से इतना डरती हैं तो जब वो उड़ना शुरू कर देगा तो फिर क्या खौफ का आलम होगा। नहीं, वो जो स्पीशीज उड़ते हैं ना वो भी हमें हल्का फुल्का ही उड़ते हैं, ज्यादा नहीं उड़ते मक्खी की तरह। अच्छा, ये भी वजाहत कर दूं आपके लिए कि कॉकरोच के पर होते हैं लेकिन वो बाकायदा फ्लाई नहीं करता। हाँ, अलबत्ता वो जान बचाने के लिए या मखसूस हालात में उड़ने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। ओहो, यानी चाइना का हेलीकॉप्टर है। और भाई चाइना के हेलीकॉप्टर तो उड़ते नहीं, खूब उड़ते हैं, जहाज भी और हेलीकॉप्टर भी उनके। मिसाल बड़ी हुई है ना जी, कोई चीज ज्यादा ना चले तो कह देते हैं चाइना की। अच्छा, कॉकरोच मारने के लिए बीवियों का शौहरों पे पाकिस्तान में नहीं, आप इतना परेशान ना हो, पूरी दुनिया में ये दबाव होता है। बल्कि ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में ऐसा हुआ था कि एक बीवी ने शिकायत की शौहर से कि घर में कॉकरोच है। उसने बहुत तलाश किया, मिला नहीं, तो उसने तंग आके कॉकरोच की तलाश में जब कहीं नहीं मिला उसको लॉन में नजर आया, उसने अपना पूरा लॉन जो है वो बम धमाके से उड़ा दिया था। ओए बाग जरा तबाह हो गया और कॉकरोच ने गेट के नीचे से निकल के करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।